गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे समास का लास्ट पार्ट। समास के 6 विध हैं बेटा। इनमें से हम 5 पहले कर चुके हैं। अविभाज्य समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और क्रमधारी समास। आज हम देखेंगे बहुव्रीहि समास जो कि लास्ट है। देखते हैं बेटा बहुव्रीहि समास। बेटा इसकी एक समास के जितने भी भेद हैं उनमें से सबसे एक अलग पहचान है इस समास की। वो क्या है? वो ये है बेटा कि हर समास में अपने ही जो समस्त पद दिए होते हैं उसी में से कोई ना कोई प्रधान रहा है। लेकिन इस समास में समस्त पद में से कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य कोई बाहर से नया शब्द निकलता है जो कि प्रधान होता है। यानी समस्त पद जो दिया होता है उसमें से कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य दूसरा पद प्रधान होता है जो कि बाहर से आता है। जब हम विग्रह करते हैं समास पद का तब एक नया शब्द निकलकर हमारे सामने आता है जो कि बहुव्रीहि समास कहलाता है। और बेटा इसमें कोई भी पद विशेषण नहीं होता, जैसे क्रमधारी समास में होता है ना बेटा कि एक शब्द विशेषण दिया होता है, लेकिन बेटा ऐसा इसमें कुछ नहीं है और न ही इसमें समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग होता है। देखो बेटा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर एक नया शब्द बनता है जो कि प्रधान होता है। जैसे वीणा पाणी, वीणा है जिसके पानी में, वीणा है जिसके पानी में, अर्थात कौन है वो? सरस्वती माँ। कौन है बेटा? सरस्वती माँ। तो यहाँ प्रधान कौन हुआ? सरस्वती माँ। एक नया शब्द निकल के आया ना बेटा, वीणा पाणी। ये 2 पद आपको दिए गए हैं, लेकिन जब हमने इसका विग्रह किया तो क्या नाम सामने आया है? सरस्वती, जो कि इन दोनों में शामिल नहीं है। ऐसे ही बेटा और देखो गजानन, गज के समान आनन है जिसका, हाथी के समान किसका आनन है बेटा? गणेश का। ऐसे ही चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, कौन है बेटा? विष्णु। चंद्रशेखर, चंद्र है शेखर पर जिसके, शेखर बेटा माथा मस्तक, तो कौन है बेटा? वो शिव। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, किसके है बेटा? सिर। 10 सिर किसके हैं? रावण के। चक्र पाणी, चक्र है पानी में जिसके, किसके हाथ में है बेटा चक्र? विष्णु। दामोदर, दाम है उदर पर जिसके, दाम होता है बेटा रस्सी, तो किसके उदर पर यानी पेट पर रस्सी है बेटा? श्री कृष्ण के। जब वो श्री कृष्ण की बाल्यावस्था दिखाई जाती है तब देखना बेटा उसके उदर के ऊपर एक रस्सी है, आपको दिखाई देगी। तो बेटा अब हम करेंगे बहुव्रीहि व क्रमधारी समास में अंतर। ये देखने में तो हमें दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन रियल में ये दोनों अलग अलग होते हैं। देखो बेटा ऐसे नॉर्मली देखो कि बहुव्रीहि समास में तो तीसरा पद प्रधान होता है ना बेटा, लेकिन क्रमधारी समास में उत्तर पद प्रधान होता है। जो सेकंड होता है बेटा वो प्रधान होता है इसमें। ऐसे ही देखो बेटा क्रमधारी समास के दोनों पद विशेषण और विशेष्य दिए होते हैं, यानी एक पद तो इसमें विशेषण दिया होगा अर्थात विशेषता दी होगी, और दूसरा विशेष्य यानी दूसरा ऐसा शब्द होगा जिसकी विशेषता बताई गई है। उपमेय और उपमान का संबंध होता है। उपमेय और उपमान बेटा आपको बताया था ना कि एक प्रसिद्ध चीज़ की साधारण सी चीज़ के साथ तुलना दी होती है। और बहुव्रीहि समास में बेटा इस समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य तीसरे पद को प्रधान बनाते हैं, यानी इसमें जो दोनों पद होते हैं वो प्रधान नहीं होते, दोनों को मिलाकर कोई तीसरा पद या कोई अन्य नाम हमारे सामने आता है और वो प्रधान होता है। देखो बेटा कैसे, देखो महात्मा, कर्मधारी समास में अगर महात्मा का प्रयोग हम कर रहे हैं तो हम बोलेंगे बेटा महान आत्मा, यानी आत्मा की जो विशेषता है वो क्या है? वो महान है। इसमें विशेषण और विशेष्य दिया गया है। विशेषण है महान और विशेष्य है आत्मा। ऐसे ही बेटा बहुव्रीहि समास में अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो महान है आत्मा जिसकी, और तीसरा व्यक्ति का नाम दिया गया है इसमें, और कौन है बेटा? महात्मा गांधी, जिसको हम बोलते हैं ना महात्मा के नाम से। अगर बेटा हम कर्मधारी समास में इसको देखते हैं तो महान है जो आत्मा, अर्थात आत्मा की हमें विशेषता बताई गई है क्या? कि वो महान है। ऐसे ही बेटा बहुव्रीहि समास में महात्मा
महान है आत्मा जिसकी, यानी किसी तीसरे व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है, और वो कौन है? महात्मा गांधी। अगला देखो बेटा, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, यानी कंठ की विशेषता क्या है कि उसका रंग कैसा है? नीला। विशेषण क्या है इसमें? नील। और कंठ क्या है? विशेष से। ऐसे ही बेटा बहुव्रीहि समास में अगर इसको नीलकंठ को देखते हैं तो नीला है कंठ जिसका, और कंठ किसका नीला है बेटा? शिव जी का। आपको पता होगा बेटा कि शिव जी ने एक बार विष पिया था, जिसकी वजह से जो विष है वो उनके गले में रह गया था, और उनके कंठ का रंग कैसा हो गया था? नीला। ऐसे ही बेटा कुछ शब्द और हैं, जैसे खेचर, यानी आकाश में विचरण करने वाला, ये बहुव्रीहि समास होगा स्पेशली। और खेचर कौन होता है? पक्षी। आकाश में विचरण करने वाला कौन होता है? पक्षी। ये कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। चरण कमल, चरण रूपी कमल या कमल के समान चरण, इसमें कमल जो है वो उपमान है, और जो चरण है वो उपमेय है। यहाँ उपमेय और उपमान की दोनों की तुलना की गई है। एक बेटा ऐसा ही शब्द और है पीताम्बर, जो दोनों समास में शामिल कर सकते हैं हम इसको, कर्मधारय समास में भी और बहुव्रीहि समास में भी। अगर पीताम्बर का हम विग्रह करते हैं, समास विग्रह करते हैं कि पीत है अंबर जो, यानी पीला है अंबर जो, या तो उसमें क्या होगा कि अंबर की विशेषता बताई गई है कि वो कैसा है? पीला। अंबर यानी वस्त्र, कपड़ा, वसन। तो बेटा पीत है जो अंबर, यानी जो कपड़ा पीला है, इसमें अंबर की विशेषता हमें क्या दी गई है? पीत। इसमें विशेषण और विशेष्य दिए गए हैं, जिसके कारण ये कौन सा समास हुआ? कर्मधारय समास। लेकिन बेटा जब हम इसको बहुव्रीहि समास में देखते हैं, किसको? पीताम्बर को, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे हम? पीला है अंबर जिसका, पीला है अंबर जिसका, और वो कौन है बेटा? श्री कृष्ण, जो हमेशा पीले रंग के कपड़े पहनते हैं। आ गया होगा बेटा अच्छे से समझ? थैंक यू बेटा।